जगास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। तो अपन ये विषय चल रहा है, वही चला रहे हैं ना। जब हम ध्रुव कहते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखो, मेहनत करना इस पे जो बता रहा हूं। यदि जिनागम में से ध्रुव निकाल दिया जाए तो फिर द्वादशांग समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है प्रत्येक परिभाषा को ध्रुव से स्टार्ट करना है। जल्दी बोल गए, क्या कहा? प्रत्येक परिभाषा को ध्रुव से स्टार्ट करना है। द्वादशांग का मूल है, मूल बेस है, बेस ध्रुव। सभी लोग समझना, बिल्कुल काम की बात है, बिल्कुल ध्रुव। अब अपन इसको ये देखते, जैसे ध्यान है, ध्यान की बात है, तो ध्रुव के बारे में दुखी होना अर्थ ध्यान है। हाँ, ध्रुव के विचार करने में आनंद मानना रौद्र ध्यान है। ध्रुव का विचार करके आनंद करना रौद्र ध्यान है। और ध्रुव के आश्रय से धर्म ध्यान हुआ। मैं ध्रुव हूं, इतना अहम, मैं ध्रुव हूं, अभी हूं पे वजन डालो। सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रही, मैं ध्रुव हूं, इस पे वजन ही नहीं जाता। पूरी चर्चाएं हो जाएंगी, लेकिन मैं ध्रुव हूं, इस पे वजन ही नहीं आता। ज्यादा हुआ तो ध्रुव का विचार करके संतुष्ट हो जाएंगे, तो रौद्र ध्यान है वो। और ध्रुव में निमग्न परिणति में एक सहज दशा होती है जिसका नाम है शुक्ल ध्यान। उसकी विस्तारा पढ़ लेना, जो मिल जाएगी परिभाषा चारों की, वो आप पढ़ लेना। इधर से तो तीनों जने इस साइड है, सामने, बिल्कुल सामने है, एकदम सामने। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हर परिभाषा ध्रुव से स्टार्ट करो। इसके प्रयोग अपने जो द्रव्य संग्रह जी की टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी, उन्होंने इसके बहुत प्रयोग किए। ब्रह्मदेव सूरी की टीकाओं में इसके प्रयोग बहुत मिलेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि अब मेहनत करो, नरक की परिभाषा लिख के दिखाओ, स्वर्ग की परिभाषा लिख के दिखाओ, मोक्ष की परिभाषा लिख के दिखाओ, इंद्रियों की परिभाषा लिख के दिखाओ। मैं तब आपको दिमाग में फोकस में ध्रुव आएगा। नहीं फोकस आते नहीं, ध्रुव ऐसा लगता है ध्रुव माने हाँ 2 अक्षर का एक शब्द है, 2 अक्षर का नहीं है, ये द्वादशांग का बेस है। आप सारी परिभाषाएं समझ लीजिए, लेकिन ध्रुव समझ में नहीं आया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ध्रुव पर समझ में नहीं आया मतलब ध्रुव में अहम, ध्रुव का भजन, जिसको गुरुदेव कहते थे गायक ने सदा ऊर्ध राग जी। ऊर्ध रखो, ऊर्ध रखने का मतलब क्या है? गायक से शुरू होना चाहिए और गायक पे बात खत्म होना चाहिए। खैर, अब हम तो शब्द ही, अभी भी शब्द ही बोल रहे। सुबह हमने ध्रुव की एक विशेषता देखी थी, शाश्वत। थोड़ी देर के लिए बस शाश्वत की मेहनत करेंगे। मैं चाहता हूं आज के बाद फिर शाश्वत की चर्चा न करना पड़े आपके साथ, क्योंकि मैंने सुबह कहा था कि शाश्वत शब्द यदि समझ में आ गया तो सम्यक दर्शन हो गया। शाश्वत की फीलिंग हो गई, भाव भाषण हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन कुछ है ही नहीं। तो अपन ने शाश्वत, ध्रुव की एक विशेषता का नाम था शाश्वत। इसका मतलब इसमें अपन ने 4 चीजें लिखी थी। कौन कौन सी? द्रव्य शाश्वत, क्षेत्र, काल और भाव। भाव में आते हैं गुण, त्रैकालिक, क्षेत्र में असंख्यात प्रदेश, और द्रव्य में जीव द्रव्य।
ये मैं जीव द्रव्य हूं। अभी अपन चेक करके देखो, आपको इनमें कहीं डाउट हो तो देखिए, आप बिल्कुल चेकआउट कर लीजिए, एक बार अपने आप को रख के चेकआउट करिए, कहीं आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। क्या लगता है, आप जीव द्रव्य अनादि से अनंत काल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल सत्ता सेट करो, ऐसा नहीं हो कौन ने देखा जीव, नहीं देखा तो पहले देख लो जीव है कि नहीं, अनादि अनंत शाश्वत सत्ता है कि नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, तो फिर इन प्रश्नों के जवाब दे लो कि हमने देखा कि नहीं देखा। समझ में आ रही बात? तो जीव द्रव्य के बारे में कोई डाउट हो तो अभी बोलो, फिर इसी से चर्चा करें। आपका दिमाग इस पर घूमना चाहिए। यदि आपको लग रहा है यस कन्फर्म, तो फिर जीव अनादि अनंत है। इसकी सिद्धि के लिए आप प्रथमान युग पढ़िए, इसकी सिद्धि के लिए करणान युग पढ़िए, इसकी सिद्धि के लिए चरणान युग पढ़िए, इसकी सिद्धि के लिए चारों युग पढ़िए आप। ठीक, अभी तो मैं, आप पूछोगे तो फिर मैं इसके चारों युग के जवाब दे दूंगा। ध्यान रखना, क्षेत्र सुरक्षित है, असंख्यात प्रदेश, आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, और एक भी प्रदेश में डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, घिसावट नहीं हुई, हरास नहीं हुआ, क्षरण नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। जिसके लिए पंडित साहब ने लिखा है, निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है। किसी से, अरे किसी से बहुत दम है, कर्मों में दम नहीं है, कसायों में दम नहीं है, गतियों में दम नहीं है, ऐसे लगाओ। किसी में दम नहीं है मतलब तुम सो कहा था, तुम परेशान क्या के लिए हो रहे, कंप्लेंट क्यों कर रहे? मैं तो पामर हूँ, बता लो पामर कहाँ है यहाँ, बताओ पामर कहाँ है, बता दो। मैं बड़ा पामर हूँ, कहाँ से कह रहे हो पामर हूँ? आ रही बात समझ में आ रही? आवाज कम आ रही है? ठीक है, समझ आ रहा है? तो बताओ पामर कहाँ है? द्रव्य पूरा, क्षेत्र पूरा, एक भी प्रदेश में, एक भी प्रदेश, प्रदेश समझते हो, सोना चलते चलते घिस जाता है, हैंड टू हैंड होते होते घिस जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं घिसता। अनंत उपसर्ग आने पर भी नहीं, क्या कहूँ आपको, जरा सोचो, उपसर्ग होने पर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, परिचय आने पर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अनंत शरीर नरकों में पिट गए, शेर के द्वारा खा लिए गए, बहुत कुछ हुआ है, अग्निकांड में जल गए, बाढ़ में बह गए, लेकिन असंख्यात प्रदेश सुरक्षित है। यह उपसर्ग और परिचय जीतने की कला, सुरक्षित है। ये तो रोना काय के लिए हो? जैसे तुमसे कहें कि तुमको कठिन लग रहा है, क्या कठिन लग रहा है? कि मच्छर काटेंगे तो क्या करें? अब इसका जवाब इसमें से खोजो, मच्छर काटेंगे किसको? फिर मच्छर के काटने पर आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में क्या हुआ, जीव द्रव्य में क्या होगा, और त्रैकालिकता में क्या होगा? गुण में, गुण जब गुण लिखा है तो यहाँ बहुत सारी चीजें आती हैं, गुण, शक्ति, धर्म, स्वभाव, वो आप विस्तार से जान लेना, बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें, बहुत सारी आती हैं, तो उसे आप वहां से जान। अब हमें बताओ कि पामरता कहाँ रही? मैंने आप आगे मत बढ़िए जल्दी जल्दी, जब तक आपको इसमें एक एक टॉपिक प्रूव नहीं हो जाता दिमाग में, आप आगे मत पढ़िए, मत पढ़िए आगे की गाथा, मत पढ़िए टीका आगे। हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते चले जाते हैं और रट लेते हैं, चिंतन भी कर लेते हैं, लेकिन वो चिंतन काम कर नहीं। ठीक, चलूँ अब तो आगे। शाश्वत, ध्रुव की दूसरी विशेषता, ध्रुव की दूसरी विशेषता बोलो। शाश्वत को प्रूव करने की कोशिश करिए, थ्योरम की तरह, शाश्वत को थ्योरम की तरह प्रूव करने की कोशिश करिए। यदि ये शाश्वत है तो कैसे सिद्ध होगी शाश्वत है? मैंने उसके फल में क्या आना चाहिए, फलितार्थ क्या क्या होना चाहिए, जिससे प्रूव हो जाए कि वो शाश्वत है, मैं शाश्वत हूँ, फलितार्थ होना चाहिए ना। जैसे नंबर 1 आपने सब पढ़ा हुआ है, स्पर्शी, इसका क्या है, चल ही नहीं रही, स्पर्शी, ब्लैक देखे हो तो ठीक है, नहीं कोई अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो बैठे। स्पर्शी नाम सुना हुआ? स्पर्शी,
ये कर्मों से स्पर्शीय इसीलिए सुरक्षित है, पुद्गल से स्पर्शीय इसीलिए सुरक्षित है। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, ये पूरा का पूरा अलिंगन की गाथा है। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी, तुम तो पर की कंप्लेंट कर रहे हो, संबंध है ही नहीं। और संबंध नहीं मतलब कोई ने मेरा बुरा नहीं किया, तुम कंप्लेंट झूठी कर रहे हो। मैं पत्नी से परेशान हूँ, बच्चों से परेशान हूँ, पड़ोसी से परेशान हूँ, दुश्मन से परेशान हूँ। विश्व में दुश्मन नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है, क्योंकि पर से तुम्हारा कुछ भी संबंध नहीं है। जब तुम्हारा पर से संबंध नहीं तो घाटा कैसे देगा वो? जब पर से संबंध नहीं तो तुम्हारा इंसल्ट करेगा कैसे? करके दिखा दे कोई। जब पर से संबंध, भजन दे रहा हूं, संबंध बता दो, कोई संबंध हो तो बता दो, पर से कोई भी संबंध हो तो। एक संबंध है केवल ज्ञान ज्ञेय, एक संबंध है पर के साथ, ज्ञान और ज्ञेय। तो इसे भी समझ लीजिए। किसी ने आपको गाली दी, वो ज्ञेय थी। 1 करोड़ का लॉस हो गया, वो ज्ञेय था। मकान गिर गया, वो ज्ञेय था। 3 बना दिए। और बताओ कोई तकलीफ हो? जो तकलीफ हो वो बता दो। आप कहते थे पहले ही। और बोलो, शरीर दुबला हो गया, शरीर मोटा हो गया, लगाते जाओ। शरीर को मच्छर ने काट खाया, शेर खा गया। एक एक लिखो। मैं कह रहा हूँ जो शेर खा जाए, तो अनंतवार शेर ने नहीं खाया क्या? जिसके डर से हम धर्म छोड़ देते हैं, मुनि बनना छोड़ देते हैं। अनंतवार शेर ने कभी नहीं खाया तुम्हें, किसी 84 लाख योनि हो। ऐसे ऐसे प्रूव करो, ये प्रथमान युग कहलाएगा आपको। अब ज्ञान ज्ञेय की थ्योरम सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन में गणित की तरह सॉल्व करो इसे। ज्ञान ज्ञेय के मामले में एक बहुत अच्छी बात है कि ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं होती। मैं ज्ञानमयी हूं और ज्ञान में ज्ञेय तो झलकते हैं, इंसल्ट के, हानि की। मकान का परिणमन, पुद्गल का परिणमन, शरीर का परिणमन झलकते तो हैं, लेकिन ज्ञान में तो ज्ञेय कृत अशुद्धता ही नहीं होती। लो, तुम्हारी सारी फाइल खत्म, पूरे विश्व की कंप्लेंट एक झटके में खत्म। पूरे विश्व की कंप्लेंट, बताओ कोई कंप्लेंट बची हो तो? ज्ञान के संबंध से ज्यादा तो संबंध कहा ही नहीं समय सारथी में। इतने ही संबंध हो सकता है मैक्सिमम तुम्हारा, ज्ञान और ज्ञेय, इससे ज्यादा संबंध नहीं हो सकता। और ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता ही नहीं होती। निपट गया। अब तुम्हें रोने की आदत है, ये मिथ्यात है। जो ज्ञेयों से जान करके सुनना सभी लोग, जो ज्ञेयों को जान करके दुखी होता है वह निगोज जाता है। क्योंकि तुम ज्ञेयों को जानने से दुखी हो रहे, तो जानने की शक्ति से दुखी हो रहे, तो जानने की शक्ति नहीं चाहिए तुम्हें, तो तुम निगोज चले जाओ। बहुत बड़ी बात कह दी, जल्दी समझ में नहीं आया, मेहनत करो इस पर बैठ के। फिर से बोल रहा हूँ, तुम ज्ञान में ज्ञेयों को जानकर दुखी होते हो तो निगोज जाने का बंद होता है। तुम खुश हो रहे हो, तुम भूल करके सुखी होना चाह रहे हो, फॉरगेट करके सुखी होना चाह रहे हो, भुला के सुखी होना चाह रहे हो, इसका मतलब निगोज जाकर सुखी होना चाहते हो। तो बहुत बड़ी बात कह दी, खूब मेहनत करो इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। शब्द तो कम ही है लेकिन भाव बहुत है। आप चाहते हो कि मुझे देख करके तकलीफ होती है, मैं नहीं देख सकता। जो लोग बोलते हैं मैं देख नहीं सकता, तो सुनो, उनको नेत्र इंद्रिय नहीं मिलेगी। मैं सुन नहीं सकता, मैं बुराई नहीं सुन सकता, तो कर्ण इंद्रिय नहीं मिलेगी। मैं नहीं सूंघ सकता ऐसी बदबू, घ्राण इंद्रिय नहीं मिलेगी। मैं नहीं चख सकता, रचना नहीं मिलेगी। स्पर्शन इंद्रिय अंतिम है, वो नहीं छूट सकती। हाँ, इतना हो सकता है, गर्म नहीं सह सकते तो ठंडा शरीर मिल जाएगा, ठंडा नहीं सह सकते तो गर्म शरीर मिल जाएगा। उसके वैसे प्रयोग है अलग प्रकार के। लेकिन जानने से जो इनकार करता है उसे वो इंद्रिय नहीं मिलती। उल्टा कर देता हूँ समझाने के लिए। जो कहता है मैं देखने से नहीं डरता, उसे केवल ज्ञान होता है। जो कहता है मैं सब सुन सकता हूँ,
क्यों? क्योंकि मेरी कोई बुराई नहीं कर सकता। किसकी बुराई करते हैं बता दो? मम्मी की, पापा की, शरीर की, और कौन ही करती? बता दो कौन की बुराई करते हैं, बोलो। मैं अपने कुल की, खानदान की बुराई नहीं सुन सकता। तेरा कुल खानदान है कहाँ, पहले तो बता दे। पहला ही खड़ा गलत है कि तुम ध्रुव भूल जाती। ध्रुव को जानते से ही अब बोलो, मेहनत करो बैठ के, मैं इस शरीर की बुराई सुनने में समर्थ बनूंगा। मैं अपने माता पिता, कुल खानदान की बुराई सुनने में समर्थ बनूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी बुराई ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा कुल और खानदान। ये भेद विज्ञान, कई लोग पूछते हैं भेद विज्ञान कैसे करें, बता दिया हमने, लिखते जाओ। आज के बाद कुछ भी सूंघ सकता हूँ, चख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ज्ञान ज्ञेय का संबंध है, और ज्ञान में ज्ञेय रत अशुद्धता नहीं होती। मैं मजा करूँगा, मजा करूँगा, ये आनंद करते 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 शिवसम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अवधि ज्ञान हो जाएगा, मना पर ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। इतना सरल काम है, मैंने एक ही ट्रैक पे पूरा काम होने वाला है। समझ में आ गई बात आपको? कोई दिक्कत? प्रयोग कर लेना। अब चलो, तो फल तो क्या था कि स्पर्शी हूँ। स्पर्शी के बाद स्पर्शी में अपन इंद्रियां ली थी, अभी कर्म लिए थे, तो अब कर्म की कोई शिकायत नहीं रही। हमने क्या बोला था? शाश्वत को प्रूव करो, फायदा क्या होगा? कई लोग ये कहते हैं आत्मा शाश्वत है, इससे फायदा क्या होगा? हमने शाश्वत जान लिया, फायदा क्या होगा? शाश्वत जान लिया तो निराकुल कैसे होंगे? शाश्वत जान लिया तो निराकुल कैसे होंगे? तो हम उसे प्रूव करके दिखा रहे हैं। अब आपको यदि लगता है शाश्वत जानने के बाद भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो आप तब तक हमसे आगे मत बढ़ाओ, और न तुम बढ़ो, जब तक हमारा शाश्वत समझ में नहीं आया। फिर शुरुआत कर रहा हूँ कि शाश्वत समझते ही सम्यक दर्शन होता है। तो शाश्वत को फलितार्थ एक अपन ने ये ले लिया। और बोलो, स्पर्शित लिया था अभी सुरक्षित, सुबह भी बोला था ये शब्द अपन ने, सुरक्षित। सुरक्षित में अपन ने देख ही लिया, नरक्षेत काल भाव चारों सुरक्षित, ठीक है। यहां से थोड़ा सा ले रहे हैं अपन, सुबह लिया, हालांकि काल में क्षणिक लेना है थोड़ा। एक तो शाश्वत है अनादि अनंत, और एक क्षणिक, क्षणिक में अशुद्ध पर्याय। ध्यान रखना, यह जो काल है ना, काल में एक त्रिकालिक काल ले लिया और एक पर्याय आती है। पर्याय में अपन ने सुबह लिया था उत्पाद व्यय, क्षणिक है ना, तो पर्याय क्षणिक। तो अशुद्ध के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ, और यहाँ पर शुद्ध। भेद इसके भी हैं, लेकिन अपन ले लें, ठीक है। भेद है मैंने समझ लें, संबंध निजराम मोक्ष, एक देश और पूर्ण देश, है ना। यदि मैं इसका भेद करेंगे तो आ जाएगा, आप समझते सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बारे में क्या फार्मूला बताया था समय? नहीं, अशुद्ध की चिंता नहीं, उत्पाद व्यय के आधार से सिद्ध हुआ कि अशुद्ध की चिंता नहीं, और शुद्ध के मामले में वांछा नहीं। ये हमने रिजल्ट बताया, ध्यान रखो, जल्दी नहीं करना, आपको ये प्रूव करना है। ये आंसर बता दिया हमने कि यहाँ पर वांछा नहीं है, वांछा नहीं, और यहाँ पर चिंता नहीं। अब आप इसको तब तक मत छोड़िए जब तक आपकी ये स्थिति ना बन जाए उपयोग की। आप इसको छोड़िए नहीं, मैं तो पढ़ा दिया इतनी जल्दी, लेकिन इतनी जल्दी काम नहीं चलेगा। आप बोलो कौन से परिणाम आएंगे तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे ही कौन से परिणाम आएंगे कि तुम चिंता नहीं करोगे। 1 करोड़ का लॉस हो जाए, फिर वही अपमान, फिर तबीयत, पैसा, मकान दुकान, पत्नी, माता पिता, कोई भी, धर्म, गुरु। मेरे से पूछोगे तो मैं बहुत दुष्ट आदमी हूँ। मैंने बिल्कुल शुरू से ही सोच कर रखा है 20-30 सालों से, जो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा आपको, कि मैं देव साहस गुरु का भी अपमान सुनकर मुझे तकलीफ नहीं होती। हाँ, सुनने कैसा लग रहा है? तो मैंने इसे सॉल्व किया है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने सॉल्व किया है। मुझे महीनों लगे इस बात को सॉल्व करने में, एक दिन में नहीं कह दिया मैंने। क्रूर परिणति हो, दुष्ट परिणति हो तो झट कह देगा हमें चिंता नहीं। क्या चिंता नहीं है? हो सकता है फिर तुम्हें भक्ति ना हो, इसलिए भी सुन लो।
ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें भक्ति नहीं है, देशराज गुरु की इसी सुन ले, हाँ तुम कह रहे खराब, हम भी कह रहे खराब, उस अर्थ में नहीं है। सॉल्व करना, मैं फिर कह रहा हूँ इसे सॉल्व करना, ये जो दिया है बहुत सॉल्व करना है आपको। तब जब तक परिणति आपकी चिंता नहीं रहे और वांछा नहीं रहे। बोलो बच्चों की परिणति, साधर्मी की परिणति अच्छी नहीं हो तो चिंता करोगे कि नहीं? एकदम नहीं झटके में कह सकते हाँ नहीं करेंगे। सियाद बात से बताइए कब कब करोगे, कब कब नहीं करोगे, किस सीमा तक करोगे? चिंता भी करोगे, हम नहीं कह रहे नहीं करोगे। छठे गुणस्थान तक चिंता होती है। छठे गुणस्थान में रोध ध्यान नहीं लेकिन आर्त ध्यान है। क्या कहा? छठे गुणस्थान में रोध ध्यान नहीं लेकिन आर्त ध्यान है। मत धर्मी धर्मात्मा की चिंता रूपी आर्त ध्यान है। एक मुजाज दूसरे मुजाज की समाधि की चिंता करते हैं, शिष्यों की पठन पाठन की चिंता करती है, जिन शासन आगे बढ़े चिंता करते हैं, सठखंडागम लिखवाने की चिंता करते हैं, समय साजी लिखने की चिंता करते हैं। चिंता नहीं होती ऐसी बात नहीं लगाना, मैंने सर्वथा नहीं लगाना। छठे गुणस्थान तक कैसे घटेगा? मैं तो अभी तो तुमसे लिखोगे नहीं, बाद में हमें लिखवाने इन पे होमवर्क, हमें नहीं पढ़ा, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाना, हमें तो इसी को सॉल्व करना सिखाओ कि छठे गुणस्थान तक क्या क्या स्यादवाद होगा चिंता नहीं का, किस सीमा तक चिंता नहीं करोगे। चरणान योग की सीमा तक चिंता होगी, द्रव्यान योग में से मुक्ति होगी चिंता से। दोनों अंतर बता दिए थोड़े से आपको। चरणान योग में चिंता होगी, क्योंकि होगी, अभी मोक्ष नहीं हो गया आपका, यथाख्याचारित नहीं हुआ तो चिंता भी होगी। अपने शरीर की भी चिंता होगी, ध्यान रखना। माता पिता की भी हो सकती है, गुणस्थान प्रमाण साधर्मी की भी होगी और देवशास्त्र गुरु की भी होगी। लेकिन ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए जो संक्लेश रूप आर्त ध्यान में बदल जाए। बस इतना ध्यान है, संक्लेश रूप आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या निर्णय किया था इसमें, बहुत सालों से 25-30 साल से किया हुआ मेहनत है मैंने इसकी, कि यदि कोई मेरी बुराई करता है तो उसकी अपनी योग्यता है, अब हम क्या करें। यदि उसमें बंद की योग्यता तो है, हम क्या करें। हम उसे देख के दुखी होंगे तो हम भी बंद की योग्यता वाले हो जाएंगे। तो बंद की योग्यता वाले को देख करके संबर निजरा की योग्यता वाले जीव तैयार हो अपन अपने आप। कुछ कहेगा जल्दी से। दुखी व्यक्ति को दुख व्यक्त करने का अधिकार है। दुखी व्यक्ति को मेरी बुराई करने का अधिकार है। वो दुखी है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुखी को और दुखी करना चाहिए कि दुखी पर करुणा करना चाहिए? तो करुणा करना एक पुण्याश्रय है और सहज निर्विकल्प रह जाना ये धर्म है, संबर निजरा है। आनंदित रहना, बुराई सुन करके भी आनंदित रहना, बुराई सुन करके भी आनंदित रहना, ये संबर निजरा है। बुराई सुन करके दुखी होना तो सरल है, उसमें क्या दम है। अब किसके बल पर? मेरी बुराई नहीं हुई। तुम्हारी कौन क्यों आए थे? तुम्हारी काय काय की बुराई हुई अभी तक? बताओगे कुछ? कोई बताए तुम्हारी काय काय की बुराई हुई जो बहुत जो दुखद है तुम्हारे लिए? बोलो। इतने सालों में तुम्हारी कोई बुराई हुई जिससे तुम बड़ा दुख लगता है इनने हमारी बुराई की थी? अब यही तो आवाज, बोलो बोलो, फिर परेशान हो गया, हमें पता है। अच्छे ऑप्शन पंडिताई हाँक रहे, फिर तो पंडिताई हाँक रहे। श्रीमद जी लिखा है चतुराई की बातें बनाने का निषेध लिखा है। चतुराई खूब सोचो खुल कर। मेहनत देखो, हम तो उत्तर बता देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही में आप खुद झांक के देखो, कब कब आपको ऐसा लग रहा है कोई नहीं, चुप रही है वो बात है, अभी तक चुप रही हो, ऐसी बात ढूंढो। जब देखो जब हमारी बुराई कर देती। अभी इसमें एक ट्रिक, एक ट्विस्ट और दिखा रहा हूँ थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, जो आप समझो मेहनत करना। आपको पता है, हो सकता है शत्रुओं की बुराई ना लगे, लेकिन अपनों की बुराई बहुत ज्यादा चुभती है। जो लोग खराब है में आपकी बुराई करते हैं तो उतना गहराई नहीं पड़ती, लेकिन अपनी पत्नी करती तो तड़प जाते हैं। अपना पति करता है, अपने शिष्य करते हैं, अपने गुरु करते हैं। तुम यही तो मान के आए थे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे अपने हैं, और अभी तक हमसे व्यवहार नहीं ठीक कर रहे। अब आपको बहुत तकलीफ हुई, हमने इनके कहने से अपना जीवन सौंप दिया,
हमने ऐसा कर दिया, हमने दिन रात सेवा करी, जब ये बुखार में पड़ी थी तो हम रात रात भर खड़े रहे, हम 4 रात नहीं सोए, 4 दिन नहीं सोए, हमने रोटी तक नहीं खाई, पूजा तक नहीं करी, और उन्होंने हमें ऐसे धकिया दिया। आप 4 दिन के कर्ता और भोक्ता बने बैठे थे, इसलिए तुम्हें इंसल्ट हुई। और गुरु को आपकी इस कर्तत्व और भोक्तत्व की ईगो हर्ट करना ही चाहिए। चला जा, क्या खाक सेवा करेगा तू, अब बड़ी बुरी लगेगी आपको। एक तो हमने सेवा करी, हमने कभी बुराई करी बता, और हमें ही भगा दो। पंडित साहब को देखोगे तो समझ में आई थोड़ी थोड़ी बात, ज्यादा चढ़े झट उतार दिया उन्होंने, झट। अब सोचो, हम क्या सोचते हैं, भाई साहब तो हमें डांटेंगे ही नहीं, वे तो हमारे अपने हैं। हाँ, तुम्हारे अपने इसलिए तो डांटेंगे, क्यों? तुम ध्रुव हो तो इसकी रक्षा करें कि तुम्हारे शरीर की रक्षा करें? बोलो। पंडित साहब को पहचानने में पूरी जिंदगी गलत 99% लोगों ने गलती की इस मामले में। पंडित जी का बड़ा वात्सल्य है, क्या लड्डू खिलाया, उन्हें बिठा के पानी पिलाया, झट उन्हें कहा भैया इनके लिए तेल की मालिश करवा दो, भैया पंडित जी का इनकी बिस्तर लगवा दो। अरे भैया रात को 2 बजे पंडित साहब जग गए और पूरी व्यवस्था करा दी। मैंने शरीर की हिफाजत का नाम वात्सल्य है कि ध्रुव का नाम? हमसे पूछोगे 2 बजे रात को आपने उन्हें कष्ट दिया, गुरु ने शिष्य की सेवा की या शिष्य ने गुरु की सेवा की? तुम सारी दुनिया के सामने उनकी तारीफ के नाम पे उन्हें नौकर सिद्ध कर रहे हो, अपना मैनेजर सिद्ध कर रहे हो। अरे वात्सल्य तो इस रूप में याद करो, कर सको तो करो प्रैक्टिकल। तुम बे क्षण बताओ, जब पंडित जी डांटा था तुम्हें अच्छा लगा था, तुम्हें लगा था हाँ आज वात्सल्य मिला, क्योंकि उन्होंने हमारे ध्रुव की रक्षा की, उन्होंने हमारा ईगो हर्ट किया, देह का ईगो, कर्तत्व का ईगो, भोक्तत्व का ईगो, दान का ईगो, निर्माण का ईगो हर्ट कर दिया, आज वात्सल्य मिला। अब बोलो, इसके बिना कैसे समझोगे ये बात? कभी भी मैं कह रहा हूँ, खूब सोचो, यदि मैं तुम्हें डांट दूं तो चूल्हे में जाए पंच कल्याण, हम तो ये जा रहे हैं, एक तो हम अपने व्यापार छोड़ के आए, अपने घर छोड़ के आए, और हमें ये डांट दिए, हमें 10 जनों के बीच में इंसल्ट कर दी। अरे अकेले में कह दी थी। ऐसे लोग बहुत हैं जो पंडित साहब के बारे में कहते हैं अकेले में कह दी थी, बहुत लोग हैं ऐसे, अकेले में कह दी थी। पंडित जी बोले भाई कि सवाई के ऊपर कोबरा चढ़ो, एक एक को कैसे हटाएं? सभी के ऊपर तो कोबरा चढ़ा है, तो कैसे एक एक हटाई से सबको एक साथ हटा दें? ये बहुत अलग ही है, ये अलग पार्ट है, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत है बेटी, जैसे हमने कह दिया चिंता नहीं, तो तुमने कहा झट चिंता नहीं, तो फिर चिंता कैसे नहीं? प्रश्न तो है, अशुभ की चिंता नहीं करोगे, खोटे भाव आएंगे, बोलो खोटा मन वचन का आएगा तो चिंता नहीं करोगे, तो कहाँ करोगे, कहाँ नहीं करोगे, वो लिखना पड़ेगा। अब अभी तो हम नहीं कह पा रहे, ना तुम हमें काम करके दिखा पाओगे, लेकिन पंच कल्याण के बाद हमें यहीं से पढ़ाई फिर शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, और जब तक ये थ्योरम सॉल्व नहीं हो जाएगी आगे नहीं बढ़ेगी। बताओ, 4 अनुयोग से नहीं, हम बताएंगे आपको, 4 अनुयोग से बताएंगे, नहीं तो फिर क्या करोगे आप? या तो स्वच्छंद हो जाओगे। पंडित जी कह रहे थे देश शास्त्र गुरु की बुराई सुन के भी हमें कोई चिंता नहीं हो चिंता, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, तो केवल ज्ञान हो जाएगा आपको, यथाख्याचारित हो जाएगा। लेकिन चिंता कब होगी कब नहीं होगी, 4 अनुयोग से घटित करके देखना, तब आपको सम्यक होगी वो। हम भी चाहते हैं आपको चिंता ना हो, साधर्मी मर रहा हो सो चिंता नहीं है, और आज भोजन की जुगाड़ कहाँ है? अरे यार चोखा तो है नहीं आज, अपनी रोटी कहाँ हुई है? मन जे चिंता नहीं लगती, और साधर्मी की चिंता, हाँ हम तो भैया देखो क्रमबद्ध है, अब हम क्या कर सकते हैं उनसे, क्या हम क्या कर सकते हैं? तो ये मिथ्या है, ध्यान रखना, बिल्कुल मिथ्या है, पोपा भाई का राज नहीं है, ये समझो। तो इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आ गई होगा आपको, मैंने यहाँ तक जाने में तो बहुत, और ये ध्रुव की खुमारी होगी तब ही वांछा नहीं होगी। ध्रुव रूप अहो निज अंतर में, उत्पाद्यों का क्या होगा? वहां मुक्ति तक की लिख दी, मुक्ति का मुझ में क्या होगा?
अब जी पंडित साहब की कमाल है, बाहर में इतने सावधान रहने वाले अंतर में कितने अच्छे थे, वो इससे पता लगा। मुक्ति का मुझ में क्या होगा, हम क्या करेंगे मुक्ति का, जब मुक्त स्वरूप ही देख लिया। मैं बैलेंस है, सीधी सी बात है, बिल्कुल बैलेंस है। मैं प्रूव करना पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ फिर कर, फिर भाई ध्रुव तक आओ, हमें नहीं पता, इसीलिए तो हमने कहा सुबह जितनी जल्दी कह दिया इतनी जल्दी नहीं, ये प्रूव करो उसको, ठीक। और बोलो भाई शाश्वत को, ध्रुव को कैसे पहचानोगे? अप्रभावी है, बता दिया, अस्पर्शी है, हो गया। और बोलो सुरक्षित है, ये सिद्ध हो गया। और बोलो, तो एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना है मुझे, लिख ही दे रहा हूँ, सभी लोग लिख लो। एक शब्द बहुत सुना होगा, आत्मा है, मैं हूँ अपने में परिपूर्ण, मैं हूँ अपने में परिपूर्ण। परिपूर्ण का मतलब क्या होता है? परिपूर्ण का मतलब सिद्ध करो क्या होता है। कैसे कहेंगे मैं परिपूर्ण हूँ? और परिपूर्ण तो सम्यक दर्शन होना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, मैं कह तो रहा हूँ मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, श्रद्धा सच्ची नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? पूछो अपने आप से। तो परिपूर्ण का क्या मतलब है? तो मैं दो अर्थ कर रहा हूँ इसको परिपूर्ण समझाने के लिए, क्योंकि आत्मा में दो चीजें, ध्रुव और उत्पाद्य, बराबर है। ध्रुव, तो ध्रुव परिपूर्ण है क्योंकि वो कृत कृत्य है। ध्रुव की परिपूर्णता है कृत कृत्य, अर्थात उसमें काम बाकी नहीं रहा। ध्रुव में कोई काम बाकी नहीं रहा, ध्रुव में कोई काम बाकी नहीं रहा, घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, हानि नहीं है, वृद्धि नहीं है ना? वो सब ध्रुव की परिपूर्णता है, ध्रुव की परिपूर्णता है, ठीक। ध्रुव कैसा है? कृत कृत्य है। कृत कृत्य माने उसमें कुछ काम, द्रव कृत कृत्य, क्षेत्र कृत कृत्य, काल कृत कृत्य, भाव कृत कृत्य, वहां में तो कुछ काम ही नहीं है। ध्रुव में कोई गुंजाइश नहीं है। अब आ जाओ उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय परिपूर्ण है कि नहीं, प्रश्न आओ ये प्रश्न है, उत्पाद व्यय परिपूर्ण है कि? यदि इसे प्रूव करने में आपको मेहनत लगेगी, यदि आप इसे थ्योरम की तरह सॉल्व करते रहें 2 4 6 दिन 10 दिन, महीना भर 15 दिन, तो जिंदगी भर के लिए आपका कोई भी केवल ज्ञान दूर नहीं कर सकता। गारंटी से केवल ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे पक्के में होगा होगा होगा। बताओ कैसे, बताओ पर्याय की परिपूर्णता कैसे है? पर्याय की परिपूर्णता कैसे है? और इसके बीच में हम ये बताना चाह रहे हैं कि अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय दोनों परिपूर्ण सिद्ध करना है आपको। अशुद्ध पर्याय भी परिपूर्ण है और शुद्ध पर्याय भी परिपूर्ण है। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, और बोलो, बोले या बोले या बोलो, बोलो बोलो, जितने जने बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, दिमाग लगाओ। ठीक है, और बोलिए, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तर आएंगे, बहुत सारे उत्तर आएंगे। बोलिए बोलिए, हाँ 10 आएंगे उत्तर, बहुत बढ़िया, अच्छे। और बोलो, वो सुबह की हो गई बात, बिल्कुल ठीक, वो भी ठीक। और बोलिए आप, बहुत बढ़िया। और बोलो, बोल को बोलो, और ध्यान रखना इन पॉइंटों पे आपको फिर, हाँ अभी मुझे नहीं बताना है, मैं तो चाह रहा हूँ कितने पॉइंट हैं, असंख्यात पॉइंट है इस पे, इसकी परिपूर्णता पर। अशुद्ध पर्याय भी परिपूर्ण है, शुद्ध पर्याय भी परिपूर्ण है। बोलो और बोलो, लिखो ये पॉइंट जो अभी बता दी। गुणस्थान प्रमाण है, तत्समय की योग्यता है, एक समय की है, उत्पाद व्यय वाली है, खचित है, क्रमबद्ध है, सब खचित है, क्रमबद्ध है, बिल्कुल। इन पे खूब विचार करो, क्योंकि आप परेशान जितने हो वो उत्पाद व्यय में हो। ध्रुव में तो आप भी परेशान नहीं हो। ध्रुव की कोई परेशानी थोड़ी, ध्रुव तो है ही। अब सारी परेशानी उत्पाद व्यय की। हाँ एक समय का प्रभु है, ध्रुव है, जैसे ध्रुव में कुछ नहीं करना है, ऐसे एक समय की पर्याय वो तो होगी नहीं, बात तो आगे, कोई बात नहीं, चल प्रभु क्या तो कोई बात नहीं, प्रभु है। और बोलो, ठीक। तो इसकी एक हम परिभाषा लिख के दे रहे हैं आपको, उसमें विचार करना, मेहनत करना है थोड़े से। पर निरपेक्षता,
पर्याय की परिपूर्णता है पर निरपेक्षता। ये दोनों में लगेगी, अशुभ में भी, शुभ में भी और शुद्ध में भी। पर निरपेक्षता, पंडित साहब ने निरपेक्ष हूँ, कृत हूँ, सब बहुत लिखा है इसमें। अब इस पे आपको थ्योरम प्रूव करना है, बहुत बड़ी, थोड़ी नहीं, अपने परिणामों को देख देख के करनी। मैं शास्त्र ही नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, शास्त्र पढ़ के तो आप झट बोल दो, फट जैसा कि बोल दिए ना, तो इसमें टकासी जमा नहीं ला दी। पंडित जी कहते टकासी जमा नहीं ला रही, अब झट कह दिया, खचे थे, स्वतंत्र है, एक समय का प्रभु है। तो तुम्हें एक समय की पर्याय की चिंता क्यों नहीं है, वो पर निरपेक्षता समझ में आएगी तब। माने चिंता और वांछा दोनों का सॉल्यूशन यहाँ से आएगा। परिपूर्णता माने पर निरपेक्षता को कठिन शब्द है, लेकिन शास्त्रीय शब्द है ये, सरल शब्द है, दूसरे की पर की मदद के बिना अपना कार्य करने में समर्थ, पर के सहयोग बिना अपना कार्य करने में समर्थ। बोलो आकाश, पर के सहयोग के बिना अपना कार्य करने में समर्थ। पर निरपेक्षता का पूरा भाव बताती है। ये याद करना हो जिंदगी में, ये शब्द बदल मत देना। एक शब्द पर निरपेक्षता। अब मैं दृष्टांत दे रहा हूँ जल्दी परिपूर्णता के दृष्टांत दे रहा हूँ। आप दोगे तो आप दोगे, मैं 2-4 दे रहा हूँ, एक आध मैं दे रहा हूँ, फिर आप देना। 1000 दृष्टांत बनानी है अपने को इस पर निरपेक्षता की। इसके बाद गुणस्थान में घटाना है, फिर अपने को सब में घटाना है। हाँ, सब में घटाना है, सब में पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर कह रहा हूँ अभी थ्योरम की तरह पढ़ा रहा हूँ इसे, थ्योरम की तरह। आँख स्वस्थ है, कब तक स्वस्थ कहते हो? जब तक चश्मा के बिना देखने में समर्थ है। कान खराब नहीं है, अच्छे हैं, सही हैं, परिपूर्ण हैं। कब? मशीन की सहायता से नहीं सुनना पड़ रहा। 2 बता दिए, अब तुम बोलो कितने बना सकती है? पैर स्वस्थ है, परिपूर्ण है, चलने में स्वयं समर्थ है, हाथ बोलो परिपूर्ण है, हाथ परिपूर्ण है अपना। हाँ, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब 4 हो गई। अब शरीर स्वस्थ है, अब शरीर सुन लो, शरीर स्वस्थ है, अपने रोगों को दूर करने में स्वयं समर्थ है। दवाई खा के स्वस्थ होना इस शरीर की कमजोरी है। शरीर अपने विकारों को दूर करने में समर्थ है, उसकी परिपूर्णता है। अब आत्मा में घटाओ, ऐसे ही आत्मा मोह राग देश को स्वयं दूर करने में समर्थ है, इसलिए अशुद्ध पर्याय भी परिपूर्ण है। स्वयं अपने मोह राग देश को दूर करने में समर्थ होने से आत्मा परिपूर्ण है, और निर्मल पर्यायों को लाने में समर्थ होने से अपने आप में परिपूर्ण है। बोलो कौन घटाएगा? एक आध मिथ्यात्व में घटाओ। मिथ्यात्व क्यों होता है जीव को? कोई पर की मदद से? पैसे की वजह से पैसे का अहंकार आता है, पत्नी की वजह से पत्नी का राग आता है। सहयोग बिना अपने आप से है। सोचो, मेहनत करना पड़ेगी। झट गुस्सा आ जाता है, इनकी वजह से गुस्सा आ गई, इनकी वजह से हमारे परिणाम बिगड़ गए, इनकी वजह से परिणाम बिगड़ गए, मर गए मोबाइल के मारे, इनकी वजह से परिणाम बिगड़ गई। हाँ, इसका मतलब तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम पर्याय की परिपूर्णता नहीं जानते। पर्याय के बारे में मिथ्यात्व क्या है? कि तुम पर्याय की परिपूर्णता नहीं जानते। पर्याय का मिथ्यात्व बोलो। तुमने लिखा है कुछ? क्या लिखा है बताओ? पर के सहयोग बिना अपना कार्य करने में। हाँ, तो अभी हमने क्या बोला? मिथ्यात्व क्या है पर्याय के बारे में? में पर का कारण मान रहा है, इसलिए जी, इसलिए कह रहे 3 बार बोलवा रहे। बोलो पर निरपेक्षता नहीं मानना, ये पर्याय के बारे में मिथ्यात्व है। झट गुस्सा आ जाता है, इनकी वजह से क्रोध आ गया, और क्या बताएं, लड्डू दिख गया तो मुंह में पानी आ गया, हमें राग आ गया। और यही तुम्हारी अशुद्धता की फीलिंग है, कर्तव्य की फीलिंग है, भोक्तत्व की फीलिंग है। अरे एक भी पर्याय पर सापेक्ष नहीं हो रही, राग की भी, द्वेष की भी, मिथ्यात्व की भी। स्वामी जी के प्रवचन बहुत है इस पे।
પરના કારણ લઈને મિથ્યાત્વ ન થાય. पर छे माटे ना થાય. હા, પર છે તે માટે ન થાય. पરના कारण લઈને न થાય. आश्रय बहुत बड़ी बात कह रहे बेटी. हम क्या बताएं, तुम कह रहे तुम पढ़ा रहे, हम क्या करें. सही कहा. समझ में आ रहा है? कोई पर निरपेक्षता का अनुभव नहीं करना ही पर्याय का मिथ्यात्व है. ये नहीं समझते तो बताओ दिन भर में कौन कौन ने गुस्सा कराया तुमको, बोलो. बोल भाई आकाश, तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता है? कौन की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? कौन की वजह से आता है, बोलो. सही कहा, ऐसे ही होता है. बोलो 1 लाख की तनख्वाह हो जाए तो नहीं आएगा वो गुस्सा. बोलो बोलो, गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी. पर के कारण से गुस्सा नहीं आता. पर के कारण से समता नहीं आती. बोलो, एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं प्रथमान योग से. बताओ, सतियों ने और महापुरुषों ने उपसर्ग और संकट के काल में, परिसरों के काल में किसी देवी देवता को याद क्यों नहीं किया? बताओ क्यों याद नहीं किया? सतियों ने, सीता ने, द्रौपदी ने, चंदनवाला ने, किसी को याद क्यों नहीं किया? इतनी लंबी भाषा मत बोलो. हाँ हाँ. क्योंकि बेदुखी करने में और वही करने में क्यों? क्योंकि समता पर की सहायता से नहीं आती. समता पर की सहायता से नहीं आती. इसलिए किसी देवी देवता को याद नहीं किया, किसी को याद नहीं किया. हम क्या चाहते हैं? जी हमें बचा ले, जी हमारा पक्ष ले ले. क्यों तुम क्या चाहते? कोई तुम्हारा पक्ष ले कि नहीं ले? 100 जने खड़ी, 100 जने, और हम जानते हैं तुम निर्दोष हो, और तुम भी जानते हो कि हम निर्दोष. हमें तुम्हारे बारे में हमें पता है, और 100 जने तुम पे ब्लेम कर रहे. बोलो चिदानंद, तुम क्या चाहोगे? कम से कम भाई साहब तो हमारा साथ दें. सही कहा. अपेक्षा लगी जाती है पर से. सोचो, समता पर के आश्रय से नहीं आती, नहीं आती. पूरे जीवन में स्वामी जी के जीवन से में कभी कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ. गुरुदेव ने कभी किसी को मुकदमा करने की अनुमति नहीं दी. राम जी भाई को भी पूरे जीवन में एक मुकदमा नहीं हुआ. गुरुदेव ने कभी किसी भी मुकदमा नहीं ठोका, और अपने अनुयायियों को एक कोई मुकदमा करने की अनुमति नहीं दी. बहुत प्रसंग घटे, बहुत. हाँ, यही तो कह रहे. कितना सुंदर. अब यही है वो निर्विकल्प अनुभव का कारण, यही वो निराकुल होने का कारण, निर्विकल्प होने का कारण. अब ध्रुव भी सॉल्व कर लिया, कृत करते हैं. ध्रुव कैसा है? कृत करते हैं. और पर्याय कैसी है कि परनिरपेक्ष. अब बता, अब खड़े करके बता दो कोई संकल्प, विकल्प, आकुलता, क्या क्या तुम्हारे शब्द जो भी कछु, टेंशन, तनाव, क्या है और क्या, बोलो. संकट खड़े करो. अब ध्रुव कृत करते हैं और पर्याय पर निरपेक्ष है. अपनी विकारी पर्याय के लिए भी किसी को दोष मत दो. और अच्छी पर्याय हो गई तो हैं, देखा आज हमने परिणाम सुधार लिया. पहले नहीं सुधरते थे, फिर हमने मेहनत करी, फिर हमारे परिणाम सुधर गए. ये मिथ्यात्व का एक नया रूप है. जल्दी कह गए, जल्दी तो व्याप्त तो रहेगा तुम्हारे दिमाग में खूब. पहले परिणाम बहुत बिगड़ते थे. जब से हमने समझा, परिणाम सुधार लिए, बहुत मेहनत करी, अब तो परिणाम बहुत अच्छे हो गए. तुमने कर लिए परिणाम अच्छे, तुमने कर लिए परिणाम, और पहले तुमने बिगाड़ लिए थे परिणाम. मिथ्यात्व है. पहले भी पर्याय पर निरपेक्ष थी और आज भी पर्याय पर निरपेक्ष है. विकारी पर्याय हुई थी वो भी पर निरपेक्ष, और अभी की जो पर्याय हो रही है अच्छी भी, वो भी पर निरपेक्ष. अहंकार करने वाला पतित हो जाता, मैंने मिथ्या दृष्टि हो जाता है. कई लोगों को लगता है ना ये सम्यक दर्शन छूट कैसे जाता है, ऐसे छूट जाता है. एक पर्याय में करते थे. बस जैसे आपको लगा ना पर निरपेक्ष नहीं है, सो मिथ्यात्व हो गया. बस 11वें गुणस्थान से क्यों गिरते हैं? बता दे कोई विश्व का माई का लाल क्यों गिरती है? पर निरपेक्ष सही है वहां भी. कुछ भी कारण लिखे हो तो बता दो, 11वें गुणस्थान से गिरने के कारण बता दो. और तो समझाने के लिए 2 कारण लिख दिए. काल से बहुत से हाँ बस, तो लिखने के लिए बता दिए, बाकी कुछ है थोड़ी.
समझ में आ गया कुछ? ये है परनिरपेक्षता। अब जब 11, सुनना ध्यान से काम की बात, जब 11वें गुणस्थान वाले पहले गुणस्थान तक आके नहीं रोते, हम काहे गुरु हो रहे? क्या गजब! आहा, ये गिरना भी परनिरपेक्ष है और चढ़ना भी। हमें तो चढ़ने की भी वांछा नहीं है और गिरने की भी चिंता नहीं है। मेहनत लगेगी बहुत। क्या बोला हमने? गिरने की भी चिंता नहीं है और चढ़ने की भी। आहा, मेहनत होगी, मजा आ जाएगा। अभी इतनी देर में पढ़ने, आज पढ़ा है समझे, ऐसे थ्योरम प्रूव करना है। जल्दी जल्दी मत बोल। अभी क्या हो रहा है, सबने रटे रटाए कर लिए। अब मुझे पर्यायी चिंता नहीं है। हम कह रहे हैं एक पर्यायी चिंता नहीं, हमसे 10 घंटे लगेंगे लिखने में। 10 घंटे लगेंगे लिखने में। 30 साल खूब मेहनत करी, जब कह पा रहे आज हम 30 साल चिंतन निर्णय करने के बाद आज कह पा रहे कि परनिरपेक्ष है। एक दिन में नहीं निकल आया कोई रटे रटाए शब्द। समझ में आ रहा कुछ? तो मक्खन की तरह है जी, घोंटना पड़ेगी सीधी सीधी। अभी हो क्या गया, हम टेंशन वहीं वहीं रखती और अच्छे शब्द याद कर लेती। हाँ, पर्याय तो परनिरपेक्ष है, वो तत्समय की योग्यता है, वो तो एक समय का साथ है, वो तो प्रभु है। इन शब्दों से तुम्हारे काम नहीं होंगी। अब अभी भी काम पूरा रुका, अभी बहुत काम बाकी है। 4 संज्ञा में घटित करो इसे, सबसे खतरनाक है। बोलो भाई, 4 संज्ञा, आहार भय मैथुन और परिग्रह। तुम्हें कौन से परिणाम आएंगे जब टेंशन हो जाएगी? अब जल्दी मत बोलो, कोई से भी आ जाए। कोई से भी कैसे आ जाए? 4 संज्ञा एक लिखो, नाम लिखो। बोलो, आहार का विकल्प कैसा लगता है? भय संज्ञा कैसी लगती है? तुम्हारे गुणस्थान प्रमाण मैथुन संज्ञा के भाव आएंगे, उनमें तुम्हें कैसा लगता है? सोचो। गिलानी, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्या क्या होता है बोलो। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, 14 घटन है। इन चारों संज्ञा को मल्टीप्लाई करो 14 से, 14 से, और फिर निकालो उत्तर। चिंता नहीं, वांछा नहीं। बहुत दिन लगेंगे, मेहनत लगेगी। अब तो हमारी पढ़ाई में ये मेहनत है। मैंने इतना जल्दी से कह दिया हमने, 4 संज्ञा इंटू 14 चौक 56। 56 नहीं है, असंख्यात है। कितने होती 14 चौक? और फिर चिंता और वांछा नहीं होना। अब आएगा मजा, आपको बहुत मजा। मेरे को ऐसी पढ़ाई करानी है वहाँ, समय से आज ऐसे पढ़ाना है मुझे। समझ में आ रहा है कुछ? अभी क्या करते हैं हम, ये सब फॉरगेट में जा रहा है सारा। हम रट लिए, मैं भगवान हूँ, 3 काली पर्याय क्रम बनता है, खचित है, खत्म। और मजा आ ही नहीं रहा है, न पढ़ाने वाले को मजा आ रहा है, न पढ़ने वाले को। लेकिन ठीक है, लिखा है तो कह रहे तुम, और लिखा है तो पढ़ रहा है बेचारा, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा। ठीक, मैंने ये जो अपन ने उत्तर निकाला था सुबह भी, चिंता और वांछा नहीं है, उसमें मेहनत लगेगी। ठीक है, अब अभी तो मैं और पढ़, चाहे जितना कर देंगे निर्णय था। तो परनिरपेक्षता के दृष्टांत जो प्रकृति में कच्चा आम पक जाता है परनिरपेक्ष। तुम चिंता करो तो नहीं पक जाएगा, और नहीं करो तो भी पकेगा। तो एक काम नहीं करो, आम के जो इतने से फल आए, निश्चिंत रहो ना तुम। वे तुम्हारी चिंता की सापेक्ष पकते नहीं, और निश्चिंत रहने से भी कच्चे रहते नहीं। तो चिंता भी मत करो और वांछा भी मत करो। आम समय से पक जाता है। खट्टे से मीठे परनिरपेक्ष तरीके से होते हैं। तुम देखो तो मीठे होंगे, ऐसा नहीं है, और नहीं देखो तो खट्टे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए बोलो? बोलो, आम को मीठा करने के मामले में क्या करना चाहिए? कि निर्विकल्प रहना चाहिए। अब ज्यादा तर्क करना हो तो समय से पकेंगे, समय से कच्चे हैं, समय से पकेंगे, समय से हरे, समय से पीले हो जाएंगे। माने जैसे वृक्ष के मामले में निर्विकल्प स्वसंवेदन होता है आम के मामले में, ऐसे ही अपनी आनंद निर्मल पर्यायों के मामले में। और कच्ची पर्याय सवासव तब इसके मामले में भी इतने निराकुल होना चाहिए। पंडित साहब की भाषा में बोलो, इन्हें देख के क्यों मैं निश्चिंत थी, इन्हें देख करके क्यों निश्चिंत थी। स्वभाव के सन मोख
ये कैसे टेके। बताओ लिखा कि नहीं लिखा है? समझ में आया? तो ऐसे मेहनत करो, बड़ा आनंद आएगा, हमें तो बड़ा आनंद आएगा। ठीक, अभी और पढ़े। अब मैं जब ये आप करोगे ना तो 14 कर दिए ना, अब इसमें 4 अनुयोग और लगाओ, फिर लगाओ सिद्धांत, 4 अभाव। हाँ, अभी और सिद्धांत, फिर इसमें अनेकांश सिद्धांत लगाओ। हाँ हाँ, अनेकांश सिद्धांत लगाओ, ऐसे नहीं सप्तमंग सिद्धांत में आएंगे, माने ब्रैकेट वाले ही सब, ब्रैकेट 7 भंग वगैरह सब। तो तब आपका जो मंथन निकलेगा वो नैनु कहलाएगा, वो सम्यक दर्शन होगा। मैं बस एक एग्जांपल देके बात पूरी कर रहा हूँ। मोबाइल होता है, मोबाइल, इसमें लाखों सॉफ्टवेयर हैं। आप अंक दबाते हैं ना तो अंक का सॉफ्टवेयर अलग है और अक्षर के अलग है। कलर के करते हैं ना, कलर के, तो कलर के सॉफ्टवेयर पूरे अलग है। अब ऐसी उंगली घुमाते तो एक सॉफ्टवेयर अलग है पूरा पूरा, मतलब हर कार्य का एक अलग सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ये हमने देखो सॉफ्टवेयर दिखाया आपको। हाँ, ऐसे ऐसे करोगे तब पूरा तुम्हारा निर्णय सही। अब कोई स्वच्छंद हो जाए तो बता देना, अब कोई भ्रष्ट हो जाए तो बता देना, और कोई निर्विकार स्वसंवेदन नहीं हो तो बता देना। लेकिन हम क्या करते हैं, जो लाइन पढ़ते हैं पढ़ लेते हैं, उसकी विवक्षा समझ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो हम निरपेक्ष वस्तु नहीं देख पाते। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने? निरपेक्ष वस्तु नहीं देख पाते। फिर से बोल रहा हूं, वस्तु नहीं देख पाते। हम अपेक्षाएं तो समझ जाते हैं। क्या कहा सिद्धार्थ? अपेक्षाएं तो समझ जाते हैं, लेकिन निरपेक्ष वस्तु नहीं देख पाते। यहाँ इस अपेक्षा का है, वहाँ उस अपेक्षा का है, यहाँ इस अपेक्षा का है, और वस्तु नहीं देख पाते। तो यहाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो वस्तु दिखा रहे हैं हम आपको। आपने देखा होगा, अभी मैं कितने जब से भी खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मेरा ध्रुव नहीं छूटता। कोई भी चर्चा बनेगी तो ये जरूर बनाता हूँ, हर जगह ध्रुव, हर नए बार नए एंगल। तो अब इसकी मेहनत कर, समझ गए बेटे? तुम जो पढ़ना चाह रहे हो 5 साल ये पढ़ना है बेटे, पढ़ना है। मतलब तुम अभी भी तुम्हारे दिमाग में क्या है कि इसे क्या लगता है हम किताबें पढ़ लें, पढ़ा दी कोई, हम पढ़ के 5 साल में पंडित हो जाएंगे। किताबों में से कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। साहब कह रहे नहीं आएगा, आपको ये से पढ़ना है। क्यों चिंता नहीं है? अब 4 अभाव लगा के दिखाओ, क्यों चिंता नहीं है? कौन सा प्राग भाव है, कौन सा प्रध्वंस भाव है, कौन सा अत्यंत भाव है? चिंता क्यों करें? चिंता क्यों करें बता दो। सब मकान गिर गया, चिंता नहीं करें, हाँ मत करो, अत्यंत भाव है। सब पैसे चला गया 1 करोड़, तुमने तो कह दी टका सी जवान हिला दी, हम रोए नहीं? हम क्या रो के आ जाए तो रो लो, जब आएगा ही नहीं तो रोना और का कोई एक्स्ट्रा कर रहे? आएगा तो नहीं ना, नहीं आएगा तो फिर रोका है, रोने से कौन सी आ जाएगा? रोने से और लॉस होगा, साता का लॉस होगा, शरीर का लॉस होगा, स्वास्थ्य का लॉस होगा, और बंद होगा सब 8 ध्यान के परिणाम में त्रिंच में और नरक में चले जाओगे। जो और लॉस हो गया वो तो चले ही गए 1 करोड़, और 1 करोड़ के साथ साथ तुम और चले गए त्रिंच गति में। विचार करो तो 1 करोड़ के जाने पर भी अत्यंत अभाव होने से चिंता नहीं करेंगे, वांछा नहीं करेंगे। क्यों भाई? तुम्हारे 1 करोड़ खो जाए तो मिलने की वांछा तो करोगे नहीं? करोगे? देखो हम चोरी नहीं कर रहे, ढूंढ नहीं रहे, नहीं, हमारी चीज तो मिलनी चाहिए, हक है वाको। ये घरों में बहुत होता है, सारी जिंदगी इतनी सी बात पे लड़ाई होत कि 21 बिल्लियाँ थी, हमें 10 मिली, उन्हें 11 बिल्लियाँ समझ कटोरी, उन्हें एक ज्यादा काय मिली। बात बाकी नहीं है, बात बाकी हर बार के बात बाकी नहीं है, नहीं उन्हें एक ज्यादा काय मिली भाई कटोरी। ऐसे हर छोटी छोटी चीज पे, छोटी छोटी चीज पे हम कह रहे माने मिल भी जाए तो क्या होगी? हमारे भाषा में कहें, बुंदेलखंड की भाषा में, कि भाई 11 बिल्लियाँ मिली थी, 10 बह गई गेहूं की टंकी में। पहले कम तो थी नहीं, काम आती नहीं है,
तो गेहूं की टंकी में पटक दी, तो 11 आती तो कहाँ जाती? तो तुम तो मर ही जाती। 10 छोड़ के मरी 11, तुम सोच लो 11 मिली थी, टंकी में धरी। जब कभी कम संपत्ति मिले तो भाई एक कागज पे लिख दो 1 कटोरी प्लस मिल गई, लिख के धर देना, कहाँ फर्क पड़ो। मैं कुछ कह रहा हूँ, आशा भी क्यों करे कि हमारा हिस्सा मिल जाए, मिल भी जाएगा तो अत्यंत अभाव, ये कहना है। ऐसे हर जगह हटा। बस अंत, अब कहते हो अंतिम अंतिम कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे काम की बात है इसलिए फिर कह रहा हूँ। बोलो भाई, तुम पंचकल्याण में इतने काम कर रहे, तो तारी सुनना चाह रहे कि नहीं सुनना चाह रहे? सही सही बोलो। सोच ले, हमें नहीं मालूम, हमें तुम्हें कहो, तुम्हें खुश रहो, हमें क्या करने। हमें झट ऐसा लगता है, देखो हम तो नहीं चाहते, हमने तो सहजता से कर दो काम, हमने तो सहजता से सब भाइयों की व्यवस्था बनाई, बहनों की व्यवस्था बनाई, हम वैसे चाह तो कछु नहीं, लेकिन कछु कहीं तक नहीं कोई है। अच्छा कह दे, चलो हाँ कह दे, अब क्या फर्क पड़ेगा? गेहूं की टंकी में क्या फर्क पड़ा, ये तो बता दी, क्या फर्क पड़ा? लिख लो, अच्छा पॉइंट लिख दो, मैंने हम बता रहे, तुम खुद खोई नहीं, अच्छे अच्छे पॉइंट, एक अच्छा पॉइंट हम लिख पा रहे, लिख लो। जो भाषा वर्णा की स्तुति नहीं सुनना चाहते वे त्रिलोक पूजी हो जाती। जो एक जरा सा टका सा जवाब भाषा वर्णा नहीं सुनना चाहती वे त्रिलोक पूजी हो जाते हैं। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो तुम त्रिलोक पूजी होना चाह रहे कि टकासी जवान भी खुश? बोलो भाषा वर्णा जिसका अत्यंत अभाव है, जिसका अत्यंत अभाव है, गेहूं की टंकी में रखे रहे, हमें प्रशंसा सुनने का, आगे तुम भरो खालिस्तान भरो खालिस्तान, हमें प्रशंसा सुनने का खालिस्तान भरो, त्याग है। लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे एक एक लाइन पे लिखना पड़ेगा, जैसे अभी हमने बोला, ऐसे पूरा गणित लगाना पड़ेगा पूरा। ये चार्ट लिख लो बेटे, चार्ट खूब घुटाओ, जितना घुटाओ, ठीक है बेटे। निज निधि निज में बताई,